हेलो एवरीवन। यस डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो वर्ब से रिलेटेड चल रहा है। हमने अभी जो प्रीवियस लेक्चर दिया उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन रूल्स बताए। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है कि किस तरह से वर्ब जो है वो एरर क्रिएट कर देती है एंड उनका सब्जेक्ट पैटर्न कैसा रहेगा। तो हमारे बेसिक जो रूल्स थे वो हमने स्टार्ट किए थे एंड बेसिक रूल में स्पेसिफिकेशन भी हमने ऐड कर दिया था। बेसिक टू हाई का हमारा जो मोड है उसमें बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका था एंड हम अभी स्पेसिफिकेशन की तरफ आ चुके थे। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो क्लास नहीं देखी है वो प्लीज अपनी जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्लास से। यहाँ पर हमने बात की है हमारे वर्ब्स के रूल की। हमारे वर्ब्स के काइंड, एडवांस वर्ब्स के काइंड हो चुके हैं। एडवांस वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट सेंटेंस पैटर्न किया है, हमारे नियर अबाउट 10 पैटर्न्स हुए हैं। एंड देन जो है वो हमने बात की है कि सेंटेंस के स्पेसिफिक रूल क्या होंगे। एंड मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे जो रूल है वो बहुत ही यूनिक है, जो डायरेक्टली जो है वो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। आप जो है जब मैं यहाँ एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आप ये कहेंगे कि अरे इस तरह के क्वेश्चंस तो हम जब भी सोल्व करते हैं हमें ये पता ही नहीं था कि ये रूल इस तरह से भी हो सकता है, या सिर्फ हमने गैस वर्क किया या फिर इसे सिर्फ स्किप करने की सोची। तो ऐसा आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाए और आप आज के बाद इन रूल्स को देखकर बिल्कुल भी कोई टेंशन क्रिएट ना करें। तो इसी तरह से जो है हम बढ़ेंगे आगे। यस देखिए बेटे क्या है हमारे पास रूल, क्या कहता है। अगर वर्ब का यूज नाउन फॉर्म में किया जाए तो वो आईएनजी जिरंट या टू इन्फिनेटिव होता है। ठीक है भाई, हमने कहा अगर हमारी वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म में है तो वो क्या है, आपकी जिरंट या इन्फिनेटिव की फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये कह रहे हैं स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। स्मोक वर्ड है एंड स्मोक वर्ब के साथ इन्होंने जो है वो क्या यूज कर दिया, आईएनजी यूज कर दिया। एंड आईएनजी को यूज किया एज अ सब्जेक्ट। तो जब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, जब वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो जब आपकी वर्ब ही नाउन या प्रोनाउन की तरह एक्टिवेट हो रही है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उस चीज को हम कहेंगे कि वो आपकी आईएनजी की फॉर्म में कंसीडर हुई है, उसे हम जिरंट की सेंस में रखेंगे। ठीक है भाई, टू एर इज ह्यूमन, 2 + V1। ठीक है, तो 2 + V1 है तो ये हमारे पास क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, टू इन्फिनिटिव हुआ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने कहा कि आपकी जिरंड और टू इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट बनकर आ सकती है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है, एडवर्ब ऑफ जनरली एलवाई से क्रिएट होता है। ठीक है, एलवाई से क्रिएट होता है, जिस तरह ही वर्क्स ऑनेस्टली, वह ईमानदारी से काम करता है। तो यहां पर जो है वर्क्स कैसे काम करता है, ऑनेस्टली। वो कह रहे हैं कि he talks वर्ब, तो ये क्या हुआ, पोलाइटली। कैसे बात करता है वो, पोलाइटली बात करता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं, अब हम कहें कि हमें पता है कि एल वाई वाले वर्ड जो हैं वो आपके क्या है भाई, जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। बट इसमें अलग बात क्या है, इसमें अलग बात क्या, देखो अगर हमारी वर्ब आपकी सेंसेस से रिलेटेड है तो उसके बाद जो वर्ड यूज होगा वो एडवर्ब नहीं होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जिस तरह ही लुक्स ऑनेस्ट, ऑनेस्टी या ऑनेस्टली नहीं कह सकते हम उसे। ही साउंड्स, पोलाइटली नहीं बोल सकते हम, वहां पर हमें पोलाइट वर्ड यूज करना पड़ेगा। देखिए अभी प्रीवियस लेक्चर जिसने अच्छे से देखा वो इन चीजों को समझ सकता है। क्या समझ सकता है, वो ये समझेगा, क्या समझेगा, हमने कहा अभी आपको कि आपके पास कुछ वर्ब होती हैं जो नॉन फाइनाइट में जनरली यूज होती हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ सेंसिस, वर्ब ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसी कुछ वर्ब हमने, वर्ब ऑफ टेस्ट, ऐसी कुछ वर्ब हमने आपको बताई थी और मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो इनका, यहां से क्वेश्चन आएगा।
कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, कितना जबरदस्त रोल जो है ये पॉइंट आपका जो है वो बता रहा है। हमने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई रोल या रूल आ सकता है, या ऐसी वर्ब या ऐसा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई रोल प्ले कर सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास सेंसेस वाली वर्ब हो, सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, ये आपकी क्या है भाई, लुक्स, जो 5 सेंसेस की बात करते हैं, लिसन, जो आपकी 5 सेंसेस की बात करते हैं, वो वर्ब जब आपकी किस में यूज होती हैं, जब आपकी एज अ फाइनाइट वर्ब यूज हो रही है, तो उसके बाद आप एडवर्ब यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। या फिर आपसे ये पूछ ले अंडरलाइन करके वर्ड कि 5 सेंसेस के बाद जो वर्ब यूज हुई है वो वर्ब आपका एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो वो वर्ब आपकी क्या होती है, वो वर्ब आपका, वो वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। क्लियर भाई? चल नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि ये देखो दे दी इन्होंने वर्ब ऑफ सेंसेशन, ये आ गई आपकी, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, फील, वॉच, ऑब्जर्व भी लिख लो इसमें, ठीक है, ऑब्जर्व। ये वर्ब्स जो हैं, ये वर्ब क्या है आपकी, वर्ब ऑफ सेंसेशन है। नेक्स्ट क्या कहता है, ये कह रहे हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा भी बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूफ, इनके बाद भी इनको भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करता है। मैं अगेन बता रही हूं, ये रूल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप बहुत अच्छा पेपर देने वाले, देखो 2 चीजें हैं, मैंने अपनी क्लासेस में जनरली बताती हूं मैं ये पॉइंट्स आपको, ये मैं स्पेसिफाई करती हूं कि ये क्वेश्चन किस स्टूडेंट के लिए और ये क्वेश्चन किस स्टूडेंट के लिए। एक होता है अंधाधुन पढ़ना, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी करते रहो, ठीक है, और एक होता है आपका कि आपको जो है वो अंधाधुन पढ़ाई ना करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, ठीक है, दोनों चीजों में फर्क होता है। एक होता है कि जो आपका सिलेबस है, जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना तो सबसे पहले तो अपना क्या निकालें, सिलेबस निकालें, ठीक है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें। एंड प्रिंट आउट के बाद जो है आप क्या करें, आप उसे पेस्ट कर ले जहां पढ़ रहे हैं। उसके बाद PYQs देखें, ठीक है, PYQs में लेवल देखें कि आपके पेपर का लेवल कहां तक आ रहा है। अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, HSSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप C ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको जो है वो बेसिक टू मॉडरेट, मतलब अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन इजी मिलेंगे, 10 क्वेश्चन पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, वो होता है इजी टू मॉडरेट लेवल। तो वहां आपको देखना है, वहां आपको ज्यादा डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से भी काम नहीं चलेगा। वहां पर कुछ कंसेप्ट आपके क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, और कुछ कंसेप्ट में एवरेज फॉर्मेशन वो पूछ लेंगे, जैसे टिपिकल किस में बना देते हैं वो, या तो कोई एरर डिफिकल्ट डाल दिया, या कोई वोकैबुलरी का सेक्शन है जो वो डिफिकल्ट डाल दिया, आपको इस तरह से दे देते हैं वो। बट क्या कहें हम यहाँ पर कि हम जो है अगर बात करें किसकी, हम बात करें हमारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, CUET की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लैट दे रहे हैं, आप बैंकिंग PO की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो इन पेपर के लिए आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लिए इजी लेवल 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहेगा। मीन टू से आप जिस तरह आप NDA की बात करें, हम अगर हमारे NDA में 50 क्वेश्चंस हैं तो 50 क्वेश्चंस में हमें 5 से 7 क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे, ठीक है, जिनको देखते ही आप टिक लगा देंगे, ये तो आता है हमें।
और उसमें जो है वो आपको 15-20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मॉडरेट, थोड़ा सा समझा और समझकर जो है आप कर सकते हैं उनको, बट 10-12 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट भी मिलेंगे। वहां पर वही स्टूडेंट मेरिट में आएगा जिसको डिफिकल्ट लेवल आता है। मतलब मॉडरेट तक तो एनडीए की तैयारी कर रहा है, देखो जो सिर्फ इजी बेसिक लेवल करके गया वो तो एनडीए की फाइट में ही नहीं है। फाइट किसके साथ है? जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तैयारी कर रहा है। अब जिस बच्चे ने डिफिकल्ट लेवल पे प्रिपरेशन की है वो क्या है, वो अपने फाइट में अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकता है, बट जो मॉडरेट लेवल तक ही रहा वो जो है वो क्या हो सकता है, अगर पेपर मॉडरेट या बेसिक ना ही आया और डिफिकल्ट आ गया तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो फाइट से बाहर हो जाएगा। इसलिए हमेशा पीवाईक्यूज पर बेस्ड रहे। तो जो मैंने एग्जाम बताए वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अभी मैंने बताया जो मॉडरेट और डिफिकल्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये रूल्स जरूर पढ़ने चाहिए। तो जो भी वीडियो देख रहा है वो वीडियो को देखते हुए ये चीजें देख ले कि भाई जो बच्चा मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले एग्जाम के लिए वो अपने रूल्स का स्क्रीनशॉट ले ले इनका, और जो बच्चा बेसिक के लिए है वो इनको ज्यादा दिमाग में ना रखे क्योंकि उनको इतने हाई लेवल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और अभी बताया मैंने बेसिक कंसेप्ट मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, ये एडवांस लेवल चल रहा है आपका। ठीक है, देखिए ये वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने का भी तरीका होता है। देखो वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गई हमारे पास, ठीक है ना, क्या हुई आपके पास वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो 5 सेंसेस होती हैं, तो इनको कैसे याद कर ले हम, सी हियर फील स्मेल टेस्ट। ठीक है, सी हियर फील स्मेल टेस्ट, 5 तो सीधी याद हो गई हमें। ठीक है भाई, अब यहां पर जो है सी हियर फील स्मेल टेस्ट, अब सी से ही जो है वो हम सीम वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड यहां पर लुक देखना भी इसी से हो गया, वॉच भी इसी से हो गया भाई। ठीक है, अब यहां पर जो है हियर से साउंड वर्ड हो जाएगा एंड लिसन भी आता है इसमें। ठीक है, और यहां पर आपका वॉचिंग से ही हम जब देखेंगे तभी तो ऑब्जर्व करेंगे कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है फील, फील स्मेल टेस्ट, तो यहां देखो कुछ भी नहीं, सी से सीन बन गया, लुक वॉच ऑब्जर्व साउंड एंड लिसन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आ गई भाई, नेक्स्ट वर्ब आई। क्या वर्ब आई हमारे पास, देखो बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो एंड कीप। ठीक है, कैसे याद करें इनको हम, बी आई वॉन्ट टू बिकम, ठीक है, बी से बिकम हो गया, आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, मैं जब आईएएस ऑफिसर तो टर्न हो जाऊंगा मैं एक जेंटलमैन में। ठीक है, जेंटल पर्सन में। गेट, मुझे बहुत सारी क्या मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड मैं बहुत ग्रोथ करूंगा अपनी कंट्री की, अपनी सिटी की, अपने एरिया की ग्रोथ करूंगा, एंड कीप, अपनी एरिया को क्या करूंगा, कीप सेफ रखूंगा। तो बी बिकम, बिकम होगा तो क्या होगा, जब आप किसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो टर्न हो जाएंगे, टर्न के बाद आपको गेट, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड उनको आपको क्या करना है, कीप, अपने पास रखना है, एंड ग्रोथ करनी है। तो लिंक कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जो है इस तरह से रट्टाफिकेशन की जगह जो है आप उनको लिंक कर लेंगे तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी एंड आप इजिली जो है उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, वो डिफिकल्टी का जो वर्ड है वो हमारे माइंड में सेट होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, क्या हो गया भाई, क्रॉस हो गया, वी अडेप्ट ourselves टू द एनवायरमेंट। अब यहां पर जो है वो क्या कह रहे हैं, अडेप्ट वर्ड। अब भाई जिसने वोकैबुलरी की क्लास लगाई है ना वो बता दो मुझे, हमने आपको बताया था वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड, और स्पेशली जो है वो एनडीए एस्पिरेंट के लिए क्लास थी भाई। मैंने बताया था पिछली बार जो है वो आपके पास कुछ वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड के क्वेश्चन आ गए थे जो सिलेबस में मेंशन नहीं थे बट हमसे पूछ लिए गए, तो वहां पर हमें क्या करना, 3 वर्ड थे भाई हमारे पास, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। ठीक है, अडॉप्ट
अडॉप्ट का मतलब तो जब आप किसी को लीगली अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी बच्चे को, अनदर पर्सन को, तो ये तो सबको पता है, आपने लीगली अडॉप्ट किया है। अडेप्ट क्या बताया था, ई, जब आप एलिजिबल हैं, ठीक है, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंसी से बताया था, क्या भाई आप प्रोफिशिएंट है भाई किसी काम को करने के लिए, आप इतने एलिजिबल है, आपकी प्रोफिशिएंसी है कि आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। एंड ए से हमने कहा था कि हमें अडेप्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, तो अडेप्ट का मीनिंग क्या होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, और द स्टेट। अब ये कह रहे हैं अगर आपके पास अडेप्ट आ जाता है, देखो वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द एनवायरमेंट, हमने अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, तो वो कह रहे हैं उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन कौन सी वर्ब के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चा मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, और ऐसी क्लास आपको बहुत रेयर चांस में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस लेवल पर आपको ऑनलाइन क्लास कोई नहीं देने वाला है। एक्विट, क्विट, टू डू बेटर देन एक्सपेक्टेड, मतलब आपने क्विट नहीं किया क्योंकि आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर काम करना है, ठीक है भाई। अपसेंट, अवेल, रिकंसाइल मतलब टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन रेलिक्वेंटली, अम्यूज, resign, avenge, enjoy, exert, apply, to work hard on something, adapt, adjust, pride, acquit, reconcile, apply, ये तीन वर्ड जो इन्होंने जो है जिनके मीनिंग बताए भाई आपको, ये कह रहे हैं कि इनका जो है मीनिंग देखो, इस तरह से आपकी पीपीटी तैयार करवाई जाती है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठाकर जो है कुछ भी हमने लिख दिया यहाँ पर, ये वर्ब है आपकी, इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। बट ये साथ में क्या कह रहे हैं कि इन वर्ब्स का मीनिंग, भाई बाकी किसी का मीनिंग नहीं दिया, इन्हीं तीनों का मीनिंग क्यों दिया, क्योंकि इनका मीनिंग दूसरा भी हो सकता है। रिजाइन का मतलब तो रिजाइन ही होगा, एंजॉय का मतलब एंजॉय ही होगा, एक्सर्ट का मतलब एक्सर्ट का ही होगा, जो एक मीनिंग है उनका, ठीक है। बट एक्विट, रिकंसाइल एंड अप्लाई के मीनिंग बहुत जगह डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तभी यूज करेंगे जब इनका मीनिंग जो हमने दिया है वही हो। मतलब एक्विट का मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर काम करना, एंड रिकंसाइल किसी सिचुएशन को जो है एक्सेप्ट करना, एंड यहां पर जो है इन्होंने अप्लाई का मतलब है टू वर्क हार्ड ऑन समथिंग, आप किसी चीज पर, वैसे तो अप्लाई क्या है, आपने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर अप्लाई में इनटू से क्या हो गया, किसी काम पर अप्लाई करना, किसी काम पर आपने मेहनत करना, जिस तरह आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इन तीनों का मीनिंग ये होगा, तभी आप इनके साथ क्या लगा सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो। अब जिन स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं पता है उनके लिए देखो भाई क्या है, आपके पास ये टेबल होती है, प्रोनाउन की क्लास ले चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, सिर्फ सारी टेबल नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि हम जो है डिफरेंट टॉपिक कर रहे हैं, इसको इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, इसी तरह से सेकंड पर्सन होता है, इसी तरह से थर्ड पर्सन, ये होते हैं आपके प्रोनाउंस, ठीक है भाई। और इनमें प्रोनाउंस के पास हमारे पास जब टाइप होते हैं, तो जब हमारे पास प्रोनाउन के टाइप आते हैं, कैन यू सी दिस कलर, यस, like this, just wait,
Which one is better? Please write down in the comment box. Which color is better? स्पेशली गर्ल्स को रहता है ना, कौन सा कलर यूज करें. देखो हम डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं. देखो हमने कहा यहाँ पर subjective case and the objective case. This one, I, me and we, us. It's known as this one and this one. क्या जाना जाता है आपका? ये आपका जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? It's known as personal pronoun. इसको छोड़ दीजिए एक बार. फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया. इट्स नोन एज माइन, आर्स. ये जो है ये आपके जाने जाएंगे. यस, बताइए. पोजेसिव किससे जाने जाएंगे भाई? आपके पोजेसिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाएंगे. एंड लास्ट वन इज myself, ourselves. Here we write down VES. Why? Because I is considered in a singular noun or the pronoun, but R is considered or we consider in the plural pronoun. तो जब हम क्या करते हैं, verb यूज करते हैं, केस यूज करते हैं, तो F या FE को हटाकर जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो VES लगाते हैं ना. तो इसीलिए हमने यहाँ पर आवर सेल्स लिखा है. आर सेल्स. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज आर सेल्स. ठीक है. एंड यहाँ पर आर सेल्स आएगा, यहाँ पर माई सेल्फ आएगा. तो जो बिगिनर्स है और वो इस क्लास को देख रहे हैं तो ध्यान रखें, यहाँ आर सेल्फ नहीं लिख सकते आप और वहां सेल्स नहीं लिख सकते आप. ठीक है. तो ये जो है आपका, ये जाना जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से. ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और ये जो है क्रॉस किया हमने, ये जो सारी टेबल है ये आपकी होती तो क्या है भाई? प्रोनाउन की. बट इसमें जो सेंटर नंबर है या जो सेकंड नंबर है वो टेबल में इंक्लूड हो जाता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव से. दिस वन इज द पोजेसिव प्रोनाउन बट दिस वन इज नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव. ध्यान रखना है आपको. हम बात कर रहे थे हमारे रिफ्लेक्सिव केस की. ये रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को. जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किसी भी जगह यूज करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए कि आप जब उनको यूज कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है ना उसी का रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा. मतलब हम देखते हैं ना, आई लाइक हिम हमने लिख दिया तो आई आगे आ गया और हिम बाद में आ गया. तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि जिस तरह से फर्स्ट प्रोनाउन अलग था, सेकंड प्रोनाउन अलग था, तो आगे जो रिफ्लेक्सिव केस है वो भी अलग हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है. रिफ्लेक्ट करता है किसको? रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिव केस हमेशा सब्जेक्ट को डोनेट करता है. तो जो आपका सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव केस आएगा. आई अगर सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ ही आएगा. वी है तो आर सेल्फ ही आएगा. अगर आपने कोई और रिफ्लेक्सिव केस लगा हुआ देखा तो वो एरर में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर इन्होंने वी के बाद क्या लगाया है, यहाँ पर दिस वन आर सेल्स. ठीक है. और सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, आर सेल्स जो रिफ्लेक्सिव केस हैं वो हमेशा आफ्टर वर्ब ही यूज होते हैं. उनको अगर आप बिफोर वर्ब देखते हैं, अगर इसी सेंटेंस को इन्होंने ऐसे लिख दिया होता, अगर मैं यहां लिखूं वी आर सेल्स अडेप्टेड. ठीक है भाई, अडेप्ट द सिचुएशन. तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे. कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? वो कहेंगे कि हमने तो जो है वो क्या देखा, हमने देखा कि वर्ब से पहले लगा हुआ है आपका केस.
ठीक है, वर्ब से पहले केस लगा हुआ है तो वो हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव केस का ही सेकंड नेम होता है एम्फेटिक केस। एंड जब आपका एम्फेटिक केस किस में यूज हो जाता है, जब आपका एम्फेटिक केस वर्ब से पहले आ जाता है तो उसका नाम एम्फेटिक रख देते हैं। एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज मतलब सब्जेक्ट पर प्रेशर डालना। तो क्या समझे हम, वर्ड वही रहेंगे, अगर वो वर्ब से पहले आ गया तो उसको एम्फेटिक बोलते हैं, अगर वो वर्ब के बाद आया तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, और कोई रूल में चेंज नहीं है, सिर्फ नाम में चेंज है, वो वर्ब से पहले आता है। और अगर इसको अंडरलाइन करके दे दे और आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो इसका नाम एम्फेटिक होगा। और अगर इसको अंडरलाइन कर दे, कहां गया हमारा रूल, जस्ट वेट, अगर इसको अंडरलाइन कर दे वो और हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। आई बात समझ में, कि वर्ब के बाद आया तो रिफ्लेक्सिव, वर्ब से पहले आया तो वो हमारा एम्फेटिक। क्लियर, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई द ऑफिसर्स एक्विटेड, एक्विट वर्ब थी अपने पास, themselves आ गया, तो ऑफिसर्स क्या हैं आपके, ऑफिसर्स जो हैं वो प्लूरल थे, इसलिए हमने वर्ब यूज कर ली यहां पर एक्विटेड। शी हैज रिकंसाइल्ड, शी के अकॉर्डिंग क्या यूज कर दिया, हरसेल्फ। द स्टूडेंट्स एक्सल्ट, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो themselves। यू विल हैव टू अप्लाई, यू के अकॉर्डिंग क्या यूज हो गया, योरसेल्फ। आई प्राइड, आई के अकॉर्डिंग क्या यूज हो गया, माई सेल्फ। यू शुड अवेल, यू के अकॉर्डिंग क्या आ गया, योरसेल्फ। नेक्स्ट हुआ ही रिजाइंड, हिमसेल्फ। अब ये कह रहे हैं दे एंजॉयड द पार्टी, दे एंजॉयड द पार्टी, दे एंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन। अब यहां पर जो है वो कह रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में जो है वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, बट दे एंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, यहां पर नाउन आ गया। तो वो कह रहे हैं कि नाउन आ गया तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो। बट अगर वो जो है दे एंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, यहां पर हमारे पास पर्टिकुलर फिक्स नाउन यूज नहीं किया गया, तो वहां पर हमने क्या देखा, वहां पर जो है हमें themselves लगाना पड़ेगा, they enjoyed themselves during vacation। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये कह रहे हैं क्यों नहीं लगाया, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, अभी बताया आपको, अगर एंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, वॉइस क्वालिटी भाई प्रॉपर आ रही है ना। अगर एंजॉयड के बाद आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको जरूरत नहीं है, और अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ही वॉज अपसेंट, ही अपसेंट हिमसेल्फ, लेकिन अपसेंट का यूज वर्ब के रूप में हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। बट अगर उन्होंने लिखा ही वॉज, यहां पर वर्ब जो है वो क्या है आपकी, वॉज है, ना कि अपसेंट है। ठीक है, अपसेंट यहां वर्ब का काम नहीं कर रही है, उन्होंने क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद लगाना है, यहां पर वर्ब है ये ही अपसेंटेड। ठीक है, इसलिए इन्होंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया। तो क्या देखा हमने, हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। अगेन मैं जो हूं आपको कह रही हूं कि प्लीज राइट डाउन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज वर्ब्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एंड ये रूल जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है आपकी, उनके बाद आप एडवर्ब को यूज नहीं कर सकते, आपको एडजेक्टिव को ही यूज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो है हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो आए एंजॉय एंड अपसेंट।
एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं है, बट एंजॉय के बाद एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर अब्सेंट है आपके पास एज अ वर्ब तो वहां पर आपको क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन जब अब्सेंट एज अ वर्ब यूज नहीं है तो वहां रिफ्लेक्सिव की नीड नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्विट का मीनिंग, एक्विट, रिकंसाइल एंड अप्लाई, तीन वर्ब थी भाई आपकी जिनका मीनिंग जो उन्होंने दिया था उसी के अकॉर्डिंग अगर उनका मीनिंग यूज हुआ है तो ही आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, अदरवाइज आप उनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। ये सेम है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, रिकंसाइल का मीनिंग भी कह रहे हैं, रिकंसाइल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा अगर उनमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं दिया गया है तो। ठीक है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, ड्रॉप हिमसेल्फ, क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट, सिंपल सी बात समझा रहे हैं, सिंपल सी बात, अगर ये कह रहे हैं सब्जेक्ट ही वर्ब का रिसीवर हो तो वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ही क्या है आपका, वर्ब का रिसीवर हो तो, अब वर्ब जो है वो खुद सब्जेक्ट बन के आई है, जिस तरह सब्जेक्ट ही वर्ब का रिसीवर हो, ही हिड, उसने खुद छिपाया, खुद को ही छिपाया है, तो यहां पर जो है हमें हिमसेल्फ यहां पर नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर जो है, चलो आगे देखते हैं एक बार। जैसे हमने कहा कीप के साथ हमने क्यों हटाया, क्योंकि कुछ वर्ब है हमारे पास, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, तो इन वर्ब के साथ जो है हम यूज नहीं करते हैं वर्ब को। बार बार एक ही चीज जो दिमाग में आ रही है कि आपको वर्ब्स लर्न करने पड़ेंगे, एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पहली वर्ब जो है वो वर्ब ऑफ सेंसेशन, जिनको याद कीजिए एडजेक्टिव एडवर्ब वाला रूल। सेकंड जो है जहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। थर्ड, जिन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हो सकता। बस तीन ही पॉइंट है, इनको पेज अलग अलग देख के, मेरे बोलने को देखकर पजल नहीं होना। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद लग जाता है एज अ लर्नर, अगर मैं देखूं तो मुझे पॉइंट्स बनाने हैं जो मुझे दिमाग में रखने हैं, इस तरह से ये वर्ब आ गई इसके साथ नहीं आएगा ये वर्ब, हमें तो यहाँ रीड करना है आपके लिए, लेकिन आपको याद करना है। कैसे याद करना है कि कुछ वर्ब, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, उसके अलावा बी, बिकम, कीप, गेट, ग्रो, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे पास क्या थी, ऐसी वर्ब जिनके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। सेकंड, हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब आई जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। अब हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब है भाई, अपने पास जो कीप है उसको स्टॉप कर दो, टर्न कर दो, क्वालिफाई करना है, मूव, रेस्ट, हाइड, ये कुछ वर्ब है जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर जो है इस रूल को आप स्किप कर देंगे, एक बार आपकी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास जनरली मैं बात करूं तो मेरे पास रूल रह गए हैं आपके लिए। रूल नंबर कौन से पर आ गए भाई, हम जो है वो 6 रूल्स कर सके, नियर अबाउट 10 रूल्स और हैं। एक लेक्चर रूल्स पर बनेगा, उसके बाद सारे रूल्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज। देन वी कम ऑन द PYQs। जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज आपको करनी है खुद से भी सोल्व। एक एक्सरसाइज मैं सोल्व करूंगी, एक एक्सरसाइज आपको एज अ होमवर्क दी जाएगी, एंड अगर डाउट आते हैं तो आपको वो चीजें हमें शेयर करनी है, अदरवाइज जो है वो सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस जो है बेसिक टू हाई के लिए वो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे जिनका ऑलरेडी बेसिक वीक है, ठीक है, सॉरी बेसिक टू मॉडरेट के लिए, तो उनको तो वैसे एफर्ट करना है, उनके लिए बेसिक क्वेश्चंस ही लाएंगे। सेकंड,
जो बच्चे मॉडरेट टू डिफिकल्ट का सपने ले रहे हैं, जो सीजीएल के, सीडीएस के, या फिर मैं ये कहूं कि आप एनडीए लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक पीओ की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल के, तो वहां पर आपको एफर्ट भी उसी लेवल पर करना पड़ेगा, आपका आईक्यू भी उसी पर होना चाहिए। इफ बट अगर माइंड में आता है, इट मीन्स वो आपको आपके टारगेट से दूर लेकर जा रहा है। तो कोई इफ बट नहीं होगा, कल हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड इसी क्लास को कंटिन्यू करने के बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट बेसिक लेवल के लिए, सेकंड क्लास जो होगी वो मॉडरेट टू एवरेज के लिए होगी, ठीक है। एंड इसके पैरेलल वोकैब की क्लासेस चल रही हैं, तो वोकैब की क्लासेस आप देख सकते हैं, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक देख सकते हैं, वहां से आप लिंक से उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। एंड सबके पीवाईक्यूज भी करवाए हुए हैं, एसएससी एंड एनडीए के पीवाईक्यूज भी मेंशन है। सो स्टे कनेक्टेड विद द एग्जाम हट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। मिलते हैं कल एक अच्छी सी क्लास के साथ। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।